यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ दी गई है। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी होते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमारे आसपास, हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास बहुत से अननोन पौधे जो होते हैं, बहुत से पौधे मिलते हैं। तो यहाँ पे बोलने ये चाह रहा है कि हम लोग को वो पौधे को तोड़ के या उसके पत्ते को तोड़ के हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए कि वो खाने के लायक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, कोई कोई पौधे बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। इसलिए ऐसे ही हम लोग को चेक नहीं करना चाहिए बिना उस पौधे की जानकारी के, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 5 देखेंगे हम लोग। क्रियाकलाप 5 में है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। पहले एक मूंग और चने का सूखा बीज लेना है, फिर क्या करना है, एक पानी से भरे बर्तन में क्या करना है, उसको डाल देना है तथा एक दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर इसको एक दिन के लिए छोड़ देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। अगले दिन क्या करें, जल को पूरी तरह से निकाल दें उस बर्तन से और बीजों को गिलास में रहने दें। अब बीजों को उसी बर्तन में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। उसे क्या कीजिए, एक गीला कपड़ा लीजिए, उसमें बीज को डाल के, एक गीला कपड़ा लीजिए, उसको बीज में डाल के उसको छोड़ दीजिए, एक और रख के छोड़ दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? तो अब क्या होता है, जब जब हम लोग क्या करते हैं, जब गीले कपड़े में जब हम लोग लपेट के रखते हैं तो कुछ ऐसा संरचना जो वाइट कलर का देख रहे हैं आप, कुछ निकल गया है उसमें, ठीक है। वाइट कलर की कुछ संरचना निकल आती है, ठीक है, जैसे कि चित्र 1.5 में दर्शाया गया है। यदि हाँ, अगर हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। अगर ऐसा कुछ वाइट संरचना कुछ निकल आती है तो इसका मतलब है कि ये बीज जो है ये अंकुरित हो गई है, ठीक है, जैसे कि चित्र 1.5 व 1.6। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। अगर बोल रहा है कि अगर वाइट संरचना नहीं निकल पाती है तो क्या करना, उसको पानी में धोना है। पानी में धोइए, पानी निकाल दें, ठीक है, पानी में धोइए, फिर पानी को निकाल दें उससे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। तो फिर क्या करना है, फिर उसमें से पानी में डालना है, फिर पानी से निकालना है, फिर गीले गीले कपड़े में उसको डाल के उसको एक और रख दीजिए। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? जब दूसरी बार हम लोग जब निकाल रख देते हैं कपड़े में ढक के, तो क्या आपको अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। अब क्या करना है, जब अगर अंकुर निकल जाता है तो उसको क्या करना है, उसको अगर सावधानी से क्या करें, धोएं उसको और उसको आप खा सकते हैं। ये उबाले भी जाते हैं, इसे उबाल भी सकते हैं हम लोग, और इसमें कुछ मसाले वगैरह मिला के इसको एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। इससे एक स्वादिष्ट टेस्टी चीज़ तैयार हो जाता है जिसको हम लोग खाते हैं, जिसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे चना और उसका अंकुरित चना, चना और अंकुरित चना। चना को भी जब पानी से निकाल के हम लोग गीले कपड़े में ढक के रख देते हैं तो उसमें से एक वाइट उजला अंकुरित निकल आता है, जैसे कि चित्र 1.6 में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखेंगे हम। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब आगे पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं कि शहद जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है, या ये कैसे उत्पादित और ये कैसे बनता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हमने जंगलों वगैरह या फिर किसी घर में देखे होंगे कि जो मधुमक्खी होती है वो अपना छत्ता लगा देती है, ठीक है। तो जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं,
मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत सी मधुमक्खियाँ जहाँ बिन बनाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मधुमक्खियाँ फूलों से मीठा रस निकाल के एक जगह पे जमा करती हैं और उसे अपने छत्ता में, अपने जो छत्ता होता है उसको एक जगह ला के जमा करती हैं, जैसे कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया देखेंगे। चित्र 1.7 में मधुमक्खी का छत्ता दर्शाया गया है। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। ये जो फूल का और उसका मकरंद जो होता है ना, वो वर्ष के मतलब साल में केवल कुछ ही समय कभी कभी ये उपलब्ध मौजूद होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ताकि वो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ कि एक बार क्या एक जगह पे जमा कर लेती हैं, क्योंकि वो कभी कभी उगते हैं, कभी कभी उसका रस मिलता है, तो इसलिए उसको जमा कर लेती हैं, ठीक है, ताकि पूरे साल क्या करें इसका उपयोग किया जा सकता है। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मधुमक्खियों का है ना, इस मधुमक्खियों द्वारा जो भंडारित जो जमा की गई जो भोजन होता है ना, भोजन का शहद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 1.4 में दिया गया है जंतु क्या खाते हैं। अब जंतुओं के बारे में बोला जा रहा है कि जंतु अब क्या खाते हैं। क्या आपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके घर में कोई पालतू पशु जिसे हम पालते हैं वो आप देखभाल करते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, गाय इत्यादि। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, तथा आपको ये भी जानकारी होगी कि आपका जो पालतू जानवर है वो क्या क्या खाता है, ठीक है, क्या क्या खाना हम उसे देते हैं। अन्य जंतु क्या खाते हैं, कुछ अन्य जंतु भी के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही, जानकारी होगी, क्योंकि वो क्या खाता है ना। क्या आपने कभी गिलहरी, चित्र 1.8, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है। अब यहाँ पे बोल रहे कि क्या आपने गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है या नहीं, ठीक है। ये जानकारी आपसे पूछी जा रही है।